छोटा सा मैसेज परमेश्वर ने मुझे आपके लिए दिया है। ये मैसेज है यूहन्ना की अंजील उसके 12 अध्याय उसके 2 वचन से, द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 12 वर्स 2। वहां पर लिखा है, वहां उन्होंने उसके लिए भोजन तैयार किया और मार्था सेवा कर रही थी और लाजर उनमें से एक था जो उसके साथ भोजन करने के लिए बैठे थे। यहां पर परमेश्वर के वचन में लिखा है कि बैतनिया नगर में लाजर की 2 बहनें जिनका नाम मरियम और मार्था है, उन्होंने यीशु मसीह को अपने घर में बुलाया। और मार्था जो है यहाँ पर यीशु मसीह की सेवा कर रही है और मरियम भी, और लाजर जो है यीशु मसीह के साथ टेबल पर मेज पर बैठकर खाना खा रहा है। मेरे प्रियो, आज मैं जो वचन आपको देने के लिए जा रहा हूँ, ये वचन आपकी ज़िंदगी में काम करेगा, आपको उत्साहित करेगा, आपको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए जा रहा है। इस वचन में हम सीख रहे हैं, जब 12 चैप्टर मैंने पढ़ा है, जब आप इसका 11 चैप्टर पढ़ोगे, 11 चैप्टर के 1 वचन में हम देखते हैं कि मरियम और उसकी बहन जो मार्था है वो गांव बैतनिया के रहने वाले थे और लाजर एक मनुष्य जो बहुत ही बीमार था। हम इस 1 वचन में बीमारी को देखते हैं और जब हम इसके 11 और 12 वचन में पढ़ते हैं, वहां पर वही लाजर जो बीमार है मर गया है। और जब हम इसके 31 वचन में पढ़ते हैं, वहां पर वही लाजर जो है वो जिंदा हो जाता है। और अब जब हम 12 अध्याय उसके 2 वचन में पढ़ रहे हैं, वही लाजर यीशु मसीह के साथ खाना खा रहा है। अमेजिंग थिंग, 11 अध्याय में वो लाजर बीमार हैं, 11 अध्याय के वर्सेस में फिर वो मर जाता है, फिर उसे दफनाया जाता है, फिर वो यीशु मसीह के वचन के द्वारा, यीशु मसीह के कहने के बाद वो जिंदा हो जाता है। और 12 अध्याय उसके 2 वचन में वही लाजर जो मर गया था फिर जी उठा, यीशु मसीह के साथ बैठकर भोजन कर रहा है। मेरे प्रियो, विश्वास और उम्मीद आपके जीवन में, आपकी लाइफ में नई आशाओं को पैदा करेगी। जिस दिन आपके अंदर विश्वास और उम्मीद खत्म हो जाएगी, आप परमेश्वर की ब्लेसिंग को कभी भी हासिल नहीं कर पाओगे। कीप होप एंड हैविंग फेथ इन गॉड। उम्मीद रखें और परमेश्वर पर विश्वास रखें। यहां पर लिखा है, लाजर बीमार हुआ, फिर वो मर गया, उसे दफनाया गया और यीशु मसीह ने उसको जिंदा किया। और एक 4 दिन का मरा हुआ व्यक्ति 12 अध्याय उसके 2 वचन में जीसस के साथ भोजन कर रहा है, खाना खा रहा है। मैं एक चीज आपको बता देना चाहता हूं, लाजर यीशु मसीह के साथ मेज के ऊपर आया और यीशु के साथ खाना खा रहा है। रीजन, क्योंकि लाजर यीशु मसीह का प्रिय मित्र था, उसका फ्रेंड था। आज जब आप परमेश्वर के मित्र बनते हैं, यीशु मसीह के साथ आपका रिलेशन स्ट्रांग होता है। मैं एक चीज पर बिलीव करता हूं, मोर देन एनी पर्सन आपका रिलेशन जीसस के साथ स्ट्रांग होना जरूरी है। आप किसी रिलेटिव को कितना प्यार करते हैं, आपका रिलेशन किसी के साथ कितना स्ट्रांग है, वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे भी ज्यादा आपका रिलेशन जीसस के साथ, यीशु मसीह के साथ मजबूत होना है। फिर आपके अंदर आशा और उम्मीद जब होगी तो परमेश्वर प्रतिदिन आपकी लाइफ में अद्भुत काम करेगा। आप कभी भी उदास नहीं होंगे, अगर होंगे भी तो आपकी उदासी में परमेश्वर शाइन करेगा, एक लाइट, एक रोशनी पैदा करेगा। इसलिए आज लाजर यीशु मसीह के साथ बैठकर भोजन कर रहा है। आपको इस चीज को सीखना है कि यीशु मसीह के साथ अगर आप भी सहभागी होना चाहते हैं तो आपको विश्वास और उम्मीद नहीं छोड़ना है। वचन में लिखा है, वो 12 साल के लहू से ग्रस्त औरत, उसने उम्मीद नहीं छोड़ी, विश्वास नहीं छोड़ा और यीशु मसीह के वस्त्र को छूकर अपनी हीलिंग को रिसीव किया। वो अंधा जो सड़क के किनारे पर बैठा यीशु मसीह की ओर चिल्ला रहा था और कह रहा था, हे दाऊद की संतान, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। लोगों ने उसको हटाया,
उसको चुप कराया, लेकिन उसने अपनी आवाज़ को और ज़्यादा बुलंद किया और यीशु को चिल्लाना बुलाना शुरू किया। और यीशु मसीह ने उसे कहा, बता मैं तेरे लिए क्या करूं। और वो कहता है, प्रभु मैं तुझे देखना चाहता हूं, मैं अपनी आंखों से, अपनी ब्लाइंडनेस से छुटकारा पाना चाहता हूं। और यीशु मसीह ने कहा, जैसा तेरा विश्वास है तेरे लिए वैसा ही हो जाए। उसकी उम्मीद ने, उसकी होप ने उसको चंगाई, उसको हीलिंग दी। आज बहुत सारे लोग इस संसार की चमक दमक को देखकर परमेश्वर से दूर हैं, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि उनके अंदर आशा और उम्मीद खो चुकी है। बहुत सारे लोग बहुत सारी मेडिसिन्स खा चुके हैं, बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटलों से ट्रीटमेंट करवा चुके हैं, इसके बाद उनकी उम्मीद डॉक्टरों से भी खत्म हो चुकी है, वैद्यों, हकीमों और फिजिशियन से भी खत्म हो चुकी है। लेकिन जब आपकी उम्मीद और आपका विश्वास परमेश्वर पर बना रहता है तो परमेश्वर आपकी लाइफ में एक नई रोशनी को, ज्योति को पैदा करता है और आप फील करेंगे कि उसकी प्रेजेंस हमेशा आपके साथ रहती है। आप हर मोड़ पर, हर पल पर अपनी लाइफ में परमेश्वर के डिवाइन हेल्पर्स और डिवाइन दरवाजों को खुलता हुआ देखोगे। आज मैं आपको यही इनकरेज करना चाहता हूं इस वचन के द्वारा। अगर आप अपनी जिंदगी में टूटा हुआ, ब्रोकन फील करते हैं तो आस, अपनी उम्मीद ना छोड़ें, यीशु मसीह पर विश्वास रखें। परमेश्वर कब्र से निकालकर अपनी मेज पर बिठाने वाला खुदा है। वो आपको जीरो से हीरो बनाने की समर्थ रखने वाला परमेश्वर है। वो कहते हैं, दुखों के दिन मुझे पुकार तो मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी बड़ाई करेगा। वो कहता है, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, यदि वह मुझसे पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे खुश नहीं होगा। वचन में लिखा है, विश्वास कर और तू आजाद हो जा। यीशु मसीह ने कहा, उठ खड़ा हो। वो 38 वर्ष का रोगी जो पानी हिलने का इंतजार कर रहा है और हीलिंग पाना चाहता है, आज यीशु मसीह ने उसके दुख को, उसके रोग को दूर कर दिया, क्योंकि उसने उम्मीद नहीं छोड़ी। 38 साल तक ही वॉज वेटिंग फॉर हिज हीलिंग, अपनी चंगाई का इंतजार कर रहा था। आज एक हफ्ता आपकी जिंदगी में कुछ नहीं हो तो आप उम्मीद छोड़ देते हैं। प्रियो, एक साल आप परमेश्वर के साथ चलें, छोटी चीजें आपकी लाइफ में हैपन्स हुई, आप उम्मीद छोड़ देते हैं। लेकिन बी फेथफुल, वो आपकी जान का परमेश्वर है, आपके शरीर का और आत्मा और आपके प्राणों का खुदा है। दाऊद कहता है, हे परमेश्वर, मैं तेरी रूह से भागकर कहां जाऊं? आसमान पर भी तू है, जमीन के नीचे भी तू है, पताल में भी तू है, अग्नि में भी तू है, हवा में भी तू है, हर तरफ तू है। हे मेरे परमेश्वर, मैं तेरी रूह से भागकर कहां जाऊं? अगर आसमानों पर चढ़ जाऊं, अपना बिस्तरा पताल में लगा लूं, तो तू वहां पर भी है। आज बहुत सारे लोग परमेश्वर से भागना चाहते हैं। बहुत सारी कंट्रीज, बहुत सारे एक्टर्स, बहुत सारे सिंगर्स, अलग अलग प्रोफेशन के लोग, साइंस, साइंटिस्ट, डॉक्टर्स परमेश्वर से भाग रहे हैं। लेकिन आप परमेश्वर से भागकर कहीं नहीं जा सकते हैं। हालेलुया। भूचालों को साइंस नहीं रोक सकती, तूफानों को साइंस नहीं रोक सकती, सूखे हुए जगहों से पानी नहीं बहा सकती, मंगल ग्रह के ऊपर जीवन को पैदा नहीं कर सकती। सिर्फ परमेश्वर एक होपलेस जगह पर होप को पैदा कर सकता है। अगर आपका फेथ बड़ा है, आपका परमेश्वर के प्रति अट्रैक्शन बड़ा है, तो मैं आपको बता रहा हूं, आपका रोज रोज आमीन लिखना, आमीन लिखना, आई रिसीव लिखना एक दिन सचमुच में आमीन और आई रिसीव में चेंज हो जाएगा। क्योंकि वचन में लिखा है, लाजर यीशु मसीह का फ्रेंड था। वचन में लिखा है, कहीं पर भी बाइबल में किसी को परमेश्वर का फ्रेंड नहीं कहा गया, लेकिन अब्राहम को परमेश्वर का मित्र कहा गया। क्यों? क्योंकि अब्राहम ने आशा और विश्वास नहीं छोड़ा। परमेश्वर ने उसको कहा, अपने प्रिय पुत्र इसहाक को मेरे लिए बलि चढ़ा दे। जब वो पहाड़ के ऊपर बलि चढ़ाने के लिए जाता है, पवित्र शास्त्र बाइबल कहता है, परमेश्वर आवाज देता और कहता है, इस बच्चे को नुकसान मत पहुंचाना। और देखो, परमेश्वर इंतजाम करता है। यहोवा यरे
हर चीज़ वहाँ पर प्रोवाइड करता है। इसहाक की उम्मीद, उसका फेथ परमेश्वर की तरफ एक बहुत ही अनब्रोकेबल था, ना टूटने वाला विश्वास था। आज प्रभु चाहते हैं आपकी उम्मीद परमेश्वर पर बनी रहे, आपका विश्वास यहोवा प्रभु पर बना रहे। एक गीत हम गाते हैं पंजाबी में, जदों तैनू पुकारा मैं तू सुन सच्चे आई वे रब्बा। मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर को पुकारेंगे तो वो आपकी सच्चाई, आपके मन की बात, आपकी आशाओं को जानता है। वो जबूर हम गाते पंजाबी में, अखियां चुक दाहां वै मैं वल पहाड़ा, मदद लई मैं किसनू पुकारा, मेरी मदद लई रब आपे आया, जिसने धरती आकाश बनाया। परमेश्वर खुद आपकी मदद करेगा, आपकी हेल्प करेगा, लेकिन एक कंडीशनल है कि आपके अंदर होप, आशा और विश्वास नहीं टूटना चाहिए। वचन में लिखा है, लाजर को जब परमेश्वर ने जिंदा किया, वो टेबल के ऊपर यीशु मसीह के साथ बैठकर खाना खा रहा था। तो आप जब आगे वाले वर्सेस में पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है कि बहुत सारे लोग लाजर के घर में इकट्ठे हो गए। आपको पता है लाजर की लाइफ ऐसी थी कि यीशु मसीह उनके घर में आता था। लाजर का घर बहुत बड़ा था और उस घर में यीशु मसीह के लिए हर वक्त दरवाजे खुले रहते थे। यीशु मसीह, मुझे ऐसा महसूस होता है, किसी और के घर में शायद इतना नहीं जाते थे जितना लाजर के घर में जाते थे। क्यों? क्या कारण है? क्योंकि लाजर के घर में यीशु मसीह को कंफर्ट महसूस होता था, यीशु मसीह को राहत, सुकून मिलता था। आप जब लूका की अंजील उसका 10 अध्याय उसके 38 वचन में पढ़ोगे, वहां पर भी मरियम और मार्था यीशु की सेवा कर रही हैं। जब आप यूहन्ना की अंजील 12 अध्याय में देखोगे, यहां पर भी मरियम और मार्था और लाजर यीशु मसीह की सेवा कर रहे हैं। इसका अर्थ है कि यीशु मसीह लाजर के घर में ज़्यादा जाया करते थे। आज अगर यीशु मसीह आपके घर में आए तो क्या वो कंफर्ट पाएंगे? क्या उनको शांति मिलेगी? क्या यीशु मसीह आपके घर में एक रात के लिए ठहर सकते हैं? आपका घर, यीशु मसीह आपके दिल को कहते हैं। क्या आपके दिल में यीशु मसीह के लिए जगह है? अगर यीशु मसीह आपके दिल में रहता है तो उसको यहाँ पर सुकून मिलना ज़रूरी है, उसको यहाँ पर कंफर्ट मिलना ज़रूरी है। यीशु लाजर के घर में जाते हैं क्योंकि उनको कंफर्ट मिलता है, सुकून मिलता है। मरियम उनको अच्छा, मार्था उनको अच्छा खाना बना के खिलाती होगी, प्रभु की सेवा करती होगी। यीशु मसीह उनको अच्छे वचन सुनाते होंगे और वो लोग यीशु मसीह के वचन सुनकर इतने स्ट्रांग हो गए, इतने मजबूत हो गए कि 4 दिन का मरा हुआ वो बंदा यीशु मसीह ने फिर जगा दिया, क्योंकि उसका रिलेशन यीशु मसीह के साथ बहुत स्ट्रांग था। आज प्रियो, आपका रिलेशन भी परमेश्वर के साथ मजबूत होना जरूरी है। कभी कभी आप दुनिया की आवाज सुनकर परमेश्वर पर शक करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन दुनिया आपका सॉल्यूशन नहीं दे सकती। दुनिया एंड टाइम तक आपकी सहायता नहीं कर सकती। लोग आपके मित्र सिर्फ इसलिए बनेंगे कि आपके पास पैसा है। लोग आपको फॉलो इसलिए करेंगे कि क्योंकि आपके पास कुछ ना कुछ उनको देने के लिए है। लेकिन जब सब कुछ आपके पास खत्म हो जाएगा, कोई आपकी मदद करने वाला नहीं होगा। लेकिन एक सच्चा परमेश्वर जिसका नाम यीशु मसीह है, वो आज भी आपको प्यार करता है, आपको बुलाता है। जैसा कि यूहन्ना उसके 3 अध्याय उसके 16 वचन में वो कहते हैं, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, इसलिए हर एक जो कोई उस पर विश्वास करे नष्ट ना हो पर अनंत काल का जीवन पाए। आज परमेश्वर चाहता है आपको अनंत काल की लाइफ मिले, अनंत काल की जिंदगी मिले। इसलिए आपका रिलेशन यीशु मसीह के साथ स्ट्रांग हो, मजबूत हो। लाजर की जिंदगी को देखकर दूसरे लोग भी अट्रैक्ट होते थे। लाजर की लाइफ से दूसरे लोगों को भी एक गवाही जाती थी। लाजर की जिंदगी में एक प्रभाव था, एक इन्फ्लुएंस था। जैसे ही लाजर का घर यीशु मसीह के लिए खुलता था, वहां पर भीड़ लग जाती थी। आज परमेश्वर मेरे प्रियो आपके घर में आना चाहता है, आपकी जिंदगी में आना चाहता है। आप परमेश्वर के बिना कुछ भी नहीं हो। यू आर नथिंग विदाउट गॉड, यू आर जीरो विदाउट गॉड। इसलिए परमेश्वर में मजबूत रहना है, स्ट्रांग रहना है। चर्च आना, परमेश्वर का वचन सुनना, प्रार्थनाओं को रिसीव करना, भविष्यवाणियों को सुनना,
वचन को सुनकर अपने विश्वास को बढ़ाना, ये एक विश्वासी के जीवन का बहुत अहम हिस्सा है। अगर आप इस हिस्से को खो दोगे तो आप दुनिया में शायद बहुत कुछ पालो, लेकिन आप परमेश्वर की सच्ची शांति और अनंत काल के जीवन को लॉस कर दोगे। आज परमेश्वर ने जो आपको वचन दिया है, यीशु मसीह के साथ आपका रिलेशन स्ट्रांग होना है, मजबूत होना है, तब परमेश्वर आपके साथ बात करेंगे, आपको ब्लेस करेंगे। अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है रमन हंस मिनिस्ट्रीज और नीचे दिए गए बेल आइकन पर प्रेस करें। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है रमन हंस मिनिस्ट्रीज। हमारा प्रेयर लाइन नंबर है 0160500800।